आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 20 से लेकर 25 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सफल कर वृषभ राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता किस क्षेत्र में रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ग्रहीय अवस्था कैसी बनी हुई है। उससे पहले बात करते हैं वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी अवस्था बनी हुई है। तो देखिए, राशि के ऊपर सूर्य देव की मौजूदगी है और राशि से लगातार तीसरी दृष्टि शनिदेव की लगातार राशि के ऊपर लंबे समय से चल रही है। तो मानसिक रूप से वृषभ राशि वाले जातकों को परेशानियां और अस्थिरता लगातार आपके जीवन में बनी हुई है और शारीरिक समस्याएं भी बहुत सारे जातकों के जीवन में चल रही है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपके अंदर क्षमता होने के बावजूद भी आप जीवन में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। साथ में वृषभ राशि वाले जातक परिवार को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा समर्पित हैं, लेकिन पारिवारिक भागदौड़ आपके जीवन में लगातार बनी हुई है। वैवाहिक भाव के स्वामी द्वादश भाव में हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से वैवाहिक जीवन की अस्थिरता और वैवाहिक जीवन के मामले में भी परेशानी आपके जीवन में आपको मिल रही है। तो अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, देखिए ग्रहों में सूर्यदेव आपके लग्न यानी आपकी राशि के ऊपर ही रहेंगे। मंगल आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं इस पूरे समय में। शनिदेव आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। राहुदेव आपके कर्म भाव में पूरे साप्ताहिक समयावधि में गोचर करने वाले हैं। केतुदेव आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। वही राशि के स्वामी शुक्रदेव, बुध और गुरु बृहस्पति, ये तीनों ग्रहों की युति आपके द्वितीय भाव में बनी हुई रहने वाली है। देखिए, एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। 18 तारीख को शनिदेव का बदलाव हुआ है। शनि के रेवती नक्षत्र में जाने की वजह से शनि के दुष्प्रभावों में कमी हुई है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए है, क्योंकि दृष्टि जो शनिदेव की राशि के ऊपर है, तो शनिदेव का दुष्प्रभाव आपके जीवन में कम होने वाला है। तो आपको राहत कई मामलों में आपको मिलने वाली है। इन्हीं ग्रहीय अवस्थाओं के आधार पर आइए हम आपको बताते हैं क्या संभावनाएं आपके जीवन में इस समयावधि में आपको मिल सकती है। देखिए, 20 से लेकर 25 के बीच में सबसे पहले बात करते हैं करियर के मामले में समय कैसा है। गुरु बृहस्पति लगातार कर्म भाव को देख रहे हैं और कर्म भाव में राहु लगातार बने हुए हैं और कर्म भाव के स्वामी शनि आपके लाभ भाव में बने हुए हैं। अब देखिए, शनिदेव की जो अवस्था है बहुत ही बेहतर बनी हुई है।
तो अगर आप प्रयासरत हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ, सही डायरेक्शन में यदि आप प्रयासरत हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में ये समय आपको बड़ी सफलता देने वाला है। शनिदेव की प्रभावशाली अवस्था का दुष्प्रभाव कम होने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में समय प्रबंधन के साथ वर्क प्लेस पर समर्पित होकर कार्य करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। देवगुरु की प्रभावशाली अवस्था वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों को, यदि आप वर्तमान में एडवाइजरी फील्ड, टीचिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, लेखन और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, या किसी भी धार्मिक संस्थान में उपदेशक के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं, इन सभी जगह पर आपके जीवन में बड़े परिणाम और बड़े सफलता आपको देने वाली है। राहु देव की प्रभावशाली अवस्था विदेश से जुड़े हुए मामलों में भी सफलता देने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में वृष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दें, देखिए धन भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि धन भाव में ही रहने वाले हैं, और ये चूंकि शुक्रदेव के साथ ही लक्ष्मी नारायण योग भी ये बनाने वाले हैं, और गुरु जो हैं आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, जो कि धन भाव में गोचर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 20 से लेकर 25 मई का जो समय दिखाई दे रहा है, इसमें वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में शुभता आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। बुध प्रभावशाली हैं तो निश्चित तौर पर व्यापारी जातकों के जीवन में मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर में, व्यापार में, वाणी से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ ज़्यादा मिलने वाला है। वर्तमान में वृष राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से अगर परिवार में समस्या धन की वजह से आपको मिल रही है, तो आर्थिक समस्याओं की कमी होने की वजह से परिवार में आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। पारिवारिक सुविधाओं में बढ़ोतरी की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। यानी वृषभ के लिए ये समय आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना बनाए हुए है। और यदि आपके लिए कोई भी आमदनी का मार्ग नहीं है, आप जीवन में कोई नवीन मार्ग आमदनी के लिए तलाश कर रहे हैं, इसमें भी वृषभ राशि वाले जातकों को नए मार्ग मिलने की संभावना आपके लिए रहने वाली है। बात करें पारिवारिक तौर पर समय कैसा रहेगा, देखिए चौथे भाव के जो स्वामी हैं सूर्यदेव राशि के ऊपर बने हुए हैं, और देखिए दिग्बली अवस्था में बने हुए हैं, और द्वितीय भाव में भी कई प्रकार के राजयोग बने हुए हैं। तो 20 से लेकर 25 के बीच में परिवार में आपको बड़ी समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भाग दौड़ से आपको राहत मिलने वाली है, और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लंबी यात्राओं के अवसर भी आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में मई के इस पूरे समय की जानकारी अगर आपको दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में स्वराशि में बने हुए हैं, तो जातकों के जीवन में रिश्तों में समर्पण आपको मिलेगा। प्रेम जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो ये समय आपके लिए उत्साह से भरा हुआ रहने वाला है। लेकिन बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है, वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि कुंडली से द्वादश भाव में यानी व्यय भाव में लगातार रहने वाले हैं। तो देखिए रिश्तों के मामले में आपको समस्याएं तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मंगल की दृष्टि लगातार आपके सप्तम भाव पर है। लेकिन रिश्तों के मामले में कहीं न कहीं वृषभ राशि वाले जातकों के मन में असंतोष की भावना भी रह सकती है। यहाँ पर देखिए वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो अनर्गल विवादों से आपको बचना चाहिए। मंगल देव आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं, तो संबंधों के मामले में छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके चलने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है।
तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। एजुकेशन फील्ड के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, शिक्षा भाव में लगातार शनिदेव की दृष्टियां भी रहने वाली है और शिक्षा भाव के स्वामी बुध की प्रभावशाली अवस्था भी रहने वाली है। तो मई के इस पूरे समय में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए एकाग्रता आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं या किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप बैठना चाहते हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े परिणाम और मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यहां पर देखिए बात करते हैं स्वास्थ्य के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए राशि के जो अधिपति बनते हैं द्वितीय भाव में मिथुन राशि में प्रभावशाली अवस्था में रहने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं तो ना के बराबर मिलने वाली है, लेकिन चूंकि सूर्य राशि के ऊपर बने हुए हैं तो यहाँ पर आपको डिहाइड्रेशन की समस्या ना होने पाए और पेट की बीमारियाँ आपको ना होने पाए, इसके लिए गलत खान पान के सेवन से भी आपको बचना है। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, वसायुक्त भोज्य पदार्थों से दूर रहना ही सेहत के लिए बेहतर अवस्था आपको देने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना और मीठा जल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना भी आपको विशेष शुभता देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।